नमस्कार। आज हम 1857 के उस महान विद्रोह के नायकों पर अपनी जानकारी को परखेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं कि हम इन ऐतिहासिक किरदारों को कितना जानते हैं। शुरू करें। सवाल बहुत सीधा है। क्या हम इन महान नेताओं को उनके विद्रोह के प्रमुख केंद्रों से सही सही मिला सकते हैं? चलिए ये सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी याददाश्त कितनी तेज है। तो हमारा पहला सवाल उस चिंगारी के बारे में है जिसने पूरे देश में आग लगा दी थी। सिपाही मंगल पांडे का वो ऐतिहासिक विद्रोह आखिर हुआ कहाँ था? दिल्ली, बैरकपुर या फिर कानपुर? जी हां, बिल्कुल सही। विद्रोह की वो पहली चिंगारी बैरकपुर में ही भड़की थी, जहां मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंका था। अच्छा, हर बड़े आंदोलन को एक चेहरे की जरूरत होती है ना? तो बताइए, राजधानी दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे अपना सांकेतिक नेता चुना था? और दिल्ली में वो चेहरा थे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। उन्हें नेता चुनना उस दौर में एकता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। अब दिल्ली से चलते हैं लखनऊ, जो कि अवध की राजधानी और विद्रोह का एक बहुत बड़ा गढ़ था। तो बताइए, वहां कमान किसके हाथों में थी? एकदम सही, लखनऊ में नेतृत्व की मशाल थाम रखी थी दृढ़ निश्चयी बेगम हजरत महल ने। अब एक ऐसे नाम की बात करते हैं जो शायद इस पूरे संग्राम के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक है। झांसी की वो वीरांगना कौन थी जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए? बेशक, वो थी महान रानी लक्ष्मीबाई। उनकी बहादुरी की कहानी आज भी हम सबके लिए एक मिसाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कानपुर की तरफ। सवाल यह है कि यहां विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। तो कानपुर में मुख्य नेता थे नाना साहेब। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी में एक और अहम किरदार भी है, और वो किरदार हैं तात्या टोपे। दरअसल कानपुर में एक पावर डुओ था। नेता थे नाना साहेब और उनके जबरदस्त सेनापति थे तात्या टोपे, जिन्होंने बाद में ग्वालियर में भी सेना की कमान संभाली। क्या कमाल की जोड़ी थी। ओके, तो अब थोड़ी रफ्तार बढ़ाते हैं। तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर राउंड के लिए। पहला सवाल, बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जल्दी बताइए। बरेली में थे खान बहादुर खान। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, रैपिड फायर जारी है। अब चलते हैं बिहार। आरा में विद्रोह का झंडा किसने बुलंद किया था? और आरा से थे वीर कुंवर सिंह। उस उम्र में भी उनका शौर्य देखने लायक था। वाकई कमाल। चलिए तेजी बनाए रखिए। हमारा अगला पड़ाव है इलाहाबाद। बताइए, वहां विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद में ये जिम्मेदारी संभाली थी लियाकत अली ने। शानदार, गति बनी रहनी चाहिए। अब बात करते हैं हरियाणा की। इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में विद्रोहियों का नेता कौन था? हरियाणा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राव तुलाराम ने। और ये रहा रैपिड फायर और हमारे इस पूरे क्विज का आखिरी सवाल, संभल में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और संभल के लिए सही जवाब है सुरेंद्र साई। बहुत खूब। इसी के साथ हमारी ये ज्ञान चुनौती यहां समाप्त होती है। तो चलिए अब एक साथ सभी नायकों और उनके केंद्रों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ये पूरी लिस्ट दिखाती है कि यह विद्रोह कितनी दूर दूर तक फैला हुआ था। और जाते जाते एक सवाल, इन सभी वीरों की कहानियां हिम्मत और बलिदान की असाधारण मिसालें हैं, पर इनमें से किसकी कहानी दिल को सबसे ज्यादा छूती है? किसका साहस सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बहुत मायने रखता है।